हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और आज इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और चैप्टर आपके सामने है मोशन इन अ प्लेन। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक से। तो जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इसमें कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी बताइए। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो पहली चीज़ तो आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी की जो बात कर रहा है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी बताना है हमको। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में पहले तो आप डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अगर डायरेक्शन नहीं होता है और मैग्नीट्यूड होता है तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर आप बात करें तो डिस्टेंस तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। हीट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम जो होती है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो हमारे का पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन हमारा आ गया डी। यानी पहले का जो आंसर है हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा आ चुका है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक वेक्टर के फॉर्म में है। इसमें कह रहे हैं कि 6 वेक्टर हमको दे रखे हैं ए से एफ तक। हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? देखिए, वेक्टर को हमको इस तरीके से इन सबको जोड़ना है जैसा इनका शेप और साइज जहां पड़े हैं ऐसे ही, और जोड़ के ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको ये बताना है। तो पहली चीज तो हमको एक बात नजर आ रही है, पहले तो वेक्टर डी उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? वेक्टर डी। तो वेक्टर डी कुछ ऐसा जा रहा है। ये हमारा हो गया वेक्टर डी। अब वेक्टर डी के साथ अगर हम जोड़ना चाहें तो वेक्टर ई को इस तरीके से हम ऐड कर दें। ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर ई हो गया। ये हमारे पास वेक्टर डी है और ये हमारे पास वेक्टर ई है। अब अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट हेड टू हेड तो जाएगा नहीं, इसका रिजल्टेंट जाता है हेड टू टेल। अगर अब बात करें यहाँ पर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की सिचुएशन में केवल एक नज़र आ रहा है, और कौन सा है? वो है हमारे पास ये। ये मतलब कौन सा है? ये है वेक्टर एफ। अब आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास अगर ये रिजल्टेंट एफ वेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कितने से? 0.5i माइनस 0.8j माइनस 0 प्लस का 0 प्लस का सी के, देन वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू बताना है। देखिए, पहली चीज तो एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को एन कैप से। अब यूनिट वेक्टर अगर एन कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। और ये वेक्टर हमको कितना दे रखा है? 0.5i, 0.5i माइनस 0.8j प्लस का सी के। ठीक है। ये आपको दिया गया है कितना? इक्वल्स टू ये कितना है? 1 के। दोनों तरफ ले लीजिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अगर इस तरीके से बन रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। आप यहाँ से देखेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर यानी कॉफिशिएंट ऑफ आई है, प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर ये कॉफिशिएंट ऑफ जे है, प्लस सी का स्क्वायर ये कॉफिशिएंट ऑफ के है, इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, 0.8 का स्क्वायर हो गया 0.8,
का हो जाएगा 64 यानी 0.64 हो जाएगा, और प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 0.89 हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 0.89 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 0.89 उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.89 बन जाएगा, 0.89 बन जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 0.11। इसको लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू अंडर रूट 0.11, मतलब कि आपका जो आंसर आएगा 0.11 आया। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, देयर एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, ये बोल रहे हैं कि दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो एंगल बताइए। क्या बताइए, एंगल बताइए। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया इसका अंडर रूट कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। और इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट को दोनों तरफ हटा दीजिए, सीधे आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab कॉस थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। और इधर हो जाएगा क्या भाई, इधर हो जाएगा हमारा पूरा जाके 0, और ये अपॉन में जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी 0। 4ab को आप पूरा नीचे भेज सकते हैं। अब देखना पड़ेगा ये कि कॉस में कितने की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस में कितने की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू भाई 0 होती है। इससे कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने दोनों तरफ एक तरफ क्या रख दिया, कॉस 90। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड। तो एंगल पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर देखें तो वही क्वेश्चन तो आ गया भाई, एंगल पूछा जा रहा है, सेम चीज़ें हो गई। अगर आप वही चीज़ करें फिर से तो कोई मतलब नहीं निकलता है। क्वेश्चन तो सेम आ गया ना, क्वेश्चन तो सेम आ गया है। वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, कोई मतलब नहीं है, एंगल वही निकल के आएगा 90 डिग्री। चाहे तो आप कर लीजिए सीधे सीधे, मैं डायरेक्टली करता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आप देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, वही चीज़ 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, कॉस 90। तो थीटा आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। इसमें भी आपका आंसर आ गया, यानी इसका भी आंसर कितना है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अब क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी जो दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी जो दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, अब यही करना है कि ये समझना है कि ये वैल्यू कब आती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर सीधे सीधे ए प्लस बी लिख सकता हूँ। अब ये सोचना है कि ये वैल्यू कब आती है, तो आप इसी को सॉल्व करिए तो पता चल जाएगा। अगर आप केवल इतने को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला बन के आता है अंडर रूट ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab cos थीटा। किस केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी? क्योंकि 0 आएगी तभी ये चीज़ हमको मिलेगा। अगर ये वैल्यू 0 आए तो ये वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम कहें कि अगर मैं रख दूं कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री में रखूं तो अंडर रूट, देखिए मैं LHS लेके चल रहा हूं, एक तरीके से एक प्रूविंग बन गया है। हमको ये चीज़ लाना है RHS, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 0 हमने थीटा 0 लिया तो cos 0 की वैल्यू 1। ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट के बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी। क्या हमारा LHS से RHS आया? हाँ आ गया। कितने एंगल पर आया? 0 डिग्री। मतलब हमारा थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ कितना सही हुआ? सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू सी वेक्टर। एंगल बताना है ए और बी के बीच का। पहली बात तो आपको जो दे रखा है पहले आप समझिए। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी, और बी की वैल्यू कितनी है भाई? 4। सी का मैग्नीट्यूड मतलब सी, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। अब इसमें बोला गया कि अगर इतना दिया गया है तो आप थीटा की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है, जो डेटा दिया गया पहले आप उसको लिखिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, और ले लीजिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड। क्या ले लीजिए दोनों तरफ? मॉड। अगर मॉड लेंगे तो आपका इधर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सीधा सीधा बन गया। अब आप वैल्यू पुट करिए। ए की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25। 16 9 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा भाई, उधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 तिहाई 6 चौक 24, 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब 24 भी नीचे जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इधर 0 है तो कॉस में कितने की वैल्यू 0 होती है? अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले किया है, कॉस 90, और कॉस 90 का मतलब होता है π/2। भाई मैं बता दूं कि 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2, ठीक है, π/2। अब आप इससे कॉस कैंसिल आउट करिए, थीटा कितना आया आपका? π/2 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब। ये है आपके पास, कह रहा है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल्स टू दे रखा आपको कितना? एक्स इक्वल्स टू दे रखा 5t माइनस 2t स्क्वायर, एंड वाई इक्वल्स टू दे रखा है आपको 10t। कितना दे रखा है? 10t रिस्पेक्टिवली। जहां पर x और y मीटर में है और t सेकंड में है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं पार्टिकल का। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं पार्टिकल का कब के लिए? जब टाइम t इक्वल्स टू कितना हो? 2 सेकंड हो। जब टाइम कितना हो? 2 सेकंड हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक्सेलरेशन। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt करेंगे तो आपको मिलेगा v, और 5t का हो जाएगा 5, 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t। फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिल जाएगा ये, देखिए x का चल रहा है तो x ले लीजिए vx। फिर से इसको आप डिफरेंशिएट करिए, dvx/dt करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, वो भी x एक्सिस पर। 5 का हो जाएगा 0, 4t का, t का 1 हो जाएगा तो बचेगा 4। यानी ax आपका जो आया ये कितना आ गया? -4। अगर ax आपका -4 आया है तो पहले तो आप निकाल लीजिए अब ay, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए y को अब, तो dy/dt आपको मिलेगा v। लेकिन जो ये v मिल रहा है ये y एक्सिस पे मिल रहा है, तो 10t का हो जाएगा 10। अगेन डिफरेंशिएट करिए, अब dvy/dt करिए, dvy/dt करेंगे तो आपको मिलेगा ay को करेंगे तो अब एक कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी ay आपका क्या आ गया भाई? 0। यानी आपको दो चीज़ें मिल गई, एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन। तो आपको फाइनल एक्सेलरेशन चाहिए ए, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है?
ए का फॉर्मूला होता है पहली चीज तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। पहले तो आप इसको रखिए, ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना, ए एक्स कितना है माइनस का 4 आई कैप प्लस ए वाई कितना है 0 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ओके, तो ए इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 0 इसका हो जाएगा ए वाई का। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको यहीं से सीधे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी माइनस में जो आ रहा था, यहीं से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर करने से ही वैल्यू निकल जाएगी, आपको मैग्नीट्यूड की इतने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने निकाल दिया, मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा -4। ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। यह है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो काफ़ी भारी भरकम नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज। क्या दे रखा, पहले तो मैं आर को लिख लेता हूँ। आर जो दे रखा आर वेक्टर, ये दे रखा है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। कितना है जे कैप, ये आपको दिया गया है। ठीक है, जहां आर मीटर में, टाइम सेकंड में, आई जे के कैप जो है ये सब यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पहली चीज तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, इसमें जो रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्ग अगर देखेंगे तो रॉन्ग तो इसमें कई हैं, और ये रॉन्ग की जगह पे करेक्ट होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। रॉन्ग की जगह पे आपको क्या निकालना था, रॉन्ग की जगह पे आपको निकालना था कौन सा, करेक्ट है। करेक्ट भी कई है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द स्टेट मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो रॉन्ग नहीं है, बहुत से लगभग लगभग सभी सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको आर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, डी आर बाई डी टी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं, डी आर बाई डी टी। अगर डी आर बाई डी टी में करूँगा तो देखिए क्या निकल के आता है, वी इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा। 4 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 4 कांस्टेंट रहेगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, 2 पाई टी आई कैप, क्या रहेगा आई कैप। और फिर से 2 पाई टी का करेंगे तो यहाँ 2 पाई अलग चला जाएगा। ठीक है, 2 पाई एज अ कांस्टेंट बच जाएगा, प्लस और आगे करेंगे कॉस को तो 4 कॉस, कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन, क्या हो जाता है इसका, मैं आगे माइनस पहले से ही लगा दे रहा हूँ। कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन हो जाता है। तो माइनस का 4 कॉस 4 साइन, कॉस का होता है माइनस साइन ना, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस का 4 साइन कितना 2 पाई टी जे कैप, और 2 पाई टी का फिर से क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब अगर इस 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई आप करा दीजिए 4 से, और इस 2 पाई को आप इधर इससे 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो v आपके पास निकल के कितना आएगा 4 टू ज़ा 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस 4 टू ज़ा 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। ओके, ये आया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही देखने से पता चल रहा है। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट में आप करेंगे कांस्टेंट जो है 8 पाई का स्क्वायर करेंगे, बाकी ये कॉस स्क्वायर 2 पाई टी बन जाएगा, क्योंकि ए कोफिशिएंट को हमको स्क्वायर करना है, प्लस फिर से 8 पाई का स्क्वायर करिए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी, 2 पाई टी। 8 पाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 8 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1,
तो 8 पाई इंटू 1, तो मतलब आपके पास v कितना आ गया मैग्नीट्यूड, 8 पाई मीटर पर सेकंड। भाई पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत से लोग आंसर इसका गलत बता रहे हैं, लेकिन ये तो पहला ऑप्शन करेक्ट आया ना हमारा, पहला ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया तो ये तो पहला करेक्ट है। अब दूसरे को चेक करना हो तो दूसरे को चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। देखिए पहले समझिए, पहला आपका स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरे में कह रहा कि पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। भाई रेडियस कह रहे हैं 4 मीटर है, तो ये भी सही है। मैं आपको दिखा दूं कैसे सही है। आपका तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। आपका ये पहला ऑप्शन क्या है, ये तो करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। दूसरे में कह रहे हैं कि सर्किल का रेडियस 4 मीटर है, वो भी मैं दिखा दूं आपको, वो भी सही है। क्योंकि यही इक्वेशन लिखना है, कौन सा, sin 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप। देखिए मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ। हाँ ये देखिए, आर आपको जो दे रखा बी में, आर क्या दे रखा है आपको, आर जो दे रखा है 4 sin 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप दे रखा है भाई। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो पाथ सर्किल का जो निकल जाएगा रेडियस आपको पता चल जाएगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस फिर से 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी, सॉरी कॉस स्क्वायर 2 पाई टी हो जाएगा। 1 मिनट, ये कॉस स्क्वायर 2 पाई टी होगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई टी हो जाएगा। क्योंकि कॉफिशिएंट को हम लेके चलते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो आर आपके पास 4 का स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, एक अंदर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, यही तो बचेगा। अब देखेंगे इसकी वैल्यू तो आपके पास हो गई, तो पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, जैसा कि अभी पीछे भी किया था। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो रेडियस तो हमारे पास भाई 4 मीटर आ गया ना, यानी कि हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात मैं करता हूँ। तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर इज माइनस आर। अब देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, माइनस आर। पहली बात तो आपको जब ये डिफरेंशिएट किए थे, हम आप लोगों को पता होगा कि जो सी ऑप्शन में जो वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी, इसका जो वेक्टर फॉर्म आया था, पहले ये समझ लीजिए वेक्टर फॉर्म देखिए आपका ये आया था वेलोसिटी का, कितना था, 8 cos 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। पहले तो आप इसको लिखिए, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यानी क्या है आपके पास जो वेलोसिटी आया था वेक्टर फॉर्म में कितना आया था, 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप, यही था ना। अब आप एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए यही तो करते हैं कि डीवी बाई डी टी फिर से कर देते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, 8 पाई क्या रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर 8 पाई अपनी जगह पे रहेगा तो भाई अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का तो हो जाता है माइनस का साइन, क्या हो जाता है, माइनस का साइन, माइनस मैंने पहले ही आगे लगा लिया, 2 पाई टी 2 पाई टी जे कैप, सॉरी आई कैप, क्या है, आई कैप, और ये 2 पाई टी का 2 पाई आ गया माइनस 8 पाई, फिर साइन 2 पाई टी का करिए, साइन 2 पाई टी का हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, आई कैप की जगह पे अभी तो जे कैप बन जाएगा और 2 पाई। अब आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो आपके पास फाइनली आ रहा है, इस 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस 2 पाई को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 8 2 जा 16, हो जाएगा माइनस का 16 साइन 2 पाई टी 2 पाई टी आई कैप माइनस का 16 कॉस 2 पाई टी, क्या आएगा, जे कैप, यही तो आएगा। अब अगर आप इसको ऐसे देखें कुछ, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस क्या करें, कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस का 16 पाई आप कॉमन ले लें, माइनस का 16 अगर कॉमन ले लें, 16, हाँ, अगर आप 16 कॉमन ले लें या माइनस ही कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो बचेगा अंदर में कितना बचेगा, 4 साइन 4 साइन
2 पाई टी आई कैप और प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप। ये बचा आपके पास। अब आप देख रहे हैं अंदर का जो पोर्शन है आर है, ये पूरा पोर्शन यहां से लेके ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, ए आर है, आर वेक्टर है। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4r आ गया। अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर कर दे भाई तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा रेडियस भी कितना आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर है, एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के आर के। तो भाई हमारा तीसरा सी भी सही हो गया। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भी लास्ट में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर वेक्टर वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं है। आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, किसका निकाला है, v का। आपने मैग्नीट्यूड किसका निकाला है, r का। r और v का मैग्नीट्यूड जब निकाले हैं, आपको d का ऑप्शन पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। अब आप बताइए v कितना आया है। v अगर आप चेक करेंगे तो v आपका मैग्नीट्यूड इधर आया है, कितना कितना आया है, 8 पाई, 8 पाई आया है। तो अगर आप इससे मैच कराएं तो 8 पाई का स्क्वायर कितना, 8 पाई का स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू आपके पास आई है 4। कितनी आई है, 4 आई है, 4 आई है। तो ठीक है 4 आई है तो 4 को अपॉन में लिख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर। अब भाई लास्ट ऑप्शन में हमको डाउट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर। तो भाई सही है, मैग्नीट्यूड जो होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। और आप यहां से भी चेक कर सकते हैं एक्सेलरेशन आपका कितना आया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, यहां पर जो एक्सेलरेशन आपने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा। अगर आप इसको निकालें तो यहाँ तो 4 पाई बचा था ना, ठीक है 4 पाई बचा था, 4 पाई तो बाहर आ गया था, 1 मिनट। हाँ बाकी सब देख लीजिए, आपके पास लगभग लगभग सभी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं भाई, आपके पास सभी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। ये पाई हमने कॉमन नहीं लिया था। अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे 16 पाई स्क्वायर क्या आएगा, 4 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। तो भाई तो मुझे तो इसमें तो कोई ऑप्शन गलत नहीं लग रहा है, कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं लग रहा, सब के सब सही लग रहे हैं, सबके सब करेक्ट लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। डाउट ये है कि भाई इसका ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए, ये तो भाई अब नीट ही डिसाइड करेगा किया होगा कि क्या होगा। लेकिन अभी तक तो इसका पूरा चारों ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर आप सी में देखेंगे, अगर कांस्टेंट को हम इग्नोर ना करें तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो सकता है, रॉन्ग। हमारे हिसाब से रॉन्ग होने का चांस जो केवल और केवल है वो सी में है। लेकिन सी में भी अगर देखा जाए तो अलोंग की बात किया है, अलोंग का मतलब है कि आप कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि जहां तक उम्मीद है सी इसका सही होना चाहिए। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है, इसलिए लेंदी हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, यानी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा भाई, मतलब ये आपको दे रखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट टी इक्वल्स टू 0 पर, यानी टी इक्वल्स टू जब 0 है आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने हैं, 2,3 है। फिर कह रहे हैं 6,7 मीटर एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तो कोऑर्डिनेट कितने हैं, कितने भाई, कितने हैं 6,7 मीटर, सब मीटर में है भाई, मीटर में है। और जब टी इक्वल्स टू 5 है तब कोऑर्डिनेट कितने हैं, तब कोऑर्डिनेट आपके हैं 13,14 मीटर है। ठीक है, ये इतना दे रखा है। तो कह रहे हैं कि वी एवरेज बताइए 0 से 5, तो 0 से 5 की बात कर रहे हैं भाई, तो 0 तो आपका ये है, 5 आपका ये है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये आपके हो गए बेकार, इसका कोई यूज नहीं है, केवल आपको परेशान करने के लिए दिया गया है। तो पहले तो आप इससे निकालिए आप R1 जो वेक्टर निकल के आएगा ये 2i प्लस 3j, और यहां से निकल के आएगा आपका R2 वेक्टर जो कि निकल के आएगा 13i प्लस 14j। ओके, आप यहां से निकाल लीजिए डेल्टा आर वेक्टर, और डेल्टा आर वेक्टर का मतलब होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप अगर R2 रखेंगे तो R2 आपके पास 13i प्लस 14j है, माइनस इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे तो 2i माइनस 3j। ओके, आपके पास डेल्टा आर कितना आ गया भाई,
डेल्टा आर आया आपके पास 13 माइनस 2 11 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 11 जे कैप। आपके पास आई कैप और जे कैप आ गया, यानी डेल्टा आर आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी एवरेज। वी एवरेज का मतलब क्या होता है, वी एवरेज का मतलब होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात बताइए कि ये डेल्टा टी क्या निकल के आएगा, अगर आप डेल्टा टी की बात करते हैं तो 5 में से 0 को माइनस कर दीजिए, यानी डेल्टा टी आपका कितना आ गया 5। आप रख लीजिए वैल्यू, डेल्टा आर आपका आ गया 11 आई प्लस 11 जे, 11 आई प्लस 11 जे अपॉन 5। आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कॉमन ले लीजिए आप 11/5 को, अंदर बच जाएगा आपका आई प्लस जे, आई प्लस जे बच जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 11/5 आई प्लस जे, मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए पहले तो आप अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करता है तो पहले तो आप डायरेक्शन बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए। ये देखिए आपका ये है ईस्ट, ये आपका है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये आपका हो गया साउथ। चलिए अब मुद्दा जो है यहाँ समझते हैं। बोला गया कि एक बॉडी मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है 30 मीटर, यानी कि ये ईस्ट डायरेक्शन, यानी v1 आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 मीटर पर सेकेंड जो दे रखा, मैं इसको सीधे वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ भाई, सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस का एक्स एक्सिस, यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है ये आपका प्लस का एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा आपका 30 आई कैप। क्या हो जाएगा 30 आई कैप। फिर कह रहे हैं आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद, मतलब डेल्टा टी हमारा हो जाएगा 10 माइनस 0। पहली चीज तो 10 माइनस 0 होगा भाई, 10 माइनस 0 होगा, 10 माइनस 0 यानी पहले 0 पर था, तो आपका डेल्टा टी तो आ गया 10 सेकेंड। अभी जरूरत हो सकता है कहीं पड़े तो मैंने लिख लिया है। 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, अब मिलेगा जे कैप, क्योंकि हम जा रहे हैं आई वाई एक्सिस पर। तो 40 जे कैप मिल गया हमको, यानी कि 30 आई 40 जे, इतना मिल गया। तो क्या पूछ रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत आसान है भाई, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। याद करिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता तो उसको मैंने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ए एवरेज पहले आप निकालिए, कैसे, v2 कितना है आपके पास, v2 आपके पास है 40 जे कैप, v1 कितना है 30 आई कैप, डेल्टा टी कितना है आपके पास, डेल्टा टी आपके पास है 10। अब क्या करिए 10 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 10 से कट करेंगे 10 4 जा 40, 10 3 जा 30, यानी 10 कॉमन ले सकते हैं। ए एक्सेलरेशन एवरेज कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ गया 4 जे माइनस 3 आई। आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या ले लीजिए मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द एक्स इक्वल्स टू, क्या दे रखा भाई, एक्स इक्वल्स टू दे रखा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और वाई क्या दे रखा आपको ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब कह रहा कि ये पाथ कैसा फॉलो करेगा, भाई पाथ कैसा फॉलो करेगा, इसके लिए तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए इक्वेशन बनाता हूँ, ए को आप अपॉन में लाइए, एक्स बाई ए बन जाएगा, इधर हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ओके, पहला इक्वेशन। इसमें भी ए को अपॉन में लाइए तो वाई बाई ए बन जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन कौन सा बन गया, सेकंड। क्या करिए, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन। क्या करिए,
अब इसको करिए स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको करिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इधर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमको पता होना चाहिए सभी लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1। अगर 1 होता तो ये इतना पोर्शन आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसका इक्वेशन है? अगर मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बी तो है नहीं, ए है, सॉरी यहाँ पर ए है, मैंने इसको बी लिख दिया है। हाँ यहाँ पर अगर बी नहीं है भाई, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ए है, बाकी सब ठीक है। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी क्या है ए, ठीक। अब अगर इसको एलसीएम लेके उधर भेजे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? तो पाथ भाई सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन थे ये सब और आसानी से हो जाएंगे, बशर्ते आप एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो दोबारा गलत होने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। चलिए ठीक है, पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा? ओरिजिन से, तो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन एज इट्स कोऑर्डिनेट्स एट लेटर टाइम आर √3 and 3। देखिए जो आपको पॉइंट दे रखा है ना, ये √3,3 दे रखा है, √3,3। अगर देखेंगे तो ये आपका x है और ये आपका क्या है? y है। x है और y है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पे √3 चल रहा है और इस पे कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। भाई √3 डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ तक चला होगा, 3 डिस्टेंस यहाँ तक। अगर इसको ऐसे हम बना लें एक ग्राफ जैसा, ये ग्राफ जैसा बना लें, यहाँ से एक लाइन पास होगी जो कि इस पॉइंट पर जाके मिल जाएगी, जो कि पी पॉइंट होगा। ये मिल जाएगा हमारा √3,3। ठीक है, √3,3। समझ में आ गई बातें? अब आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो आपको एंगल चाहिए तो आप सीधे लगा दीजिए स्लोप का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपके पास √3 है। अगर आप इसको और सॉल्व करें तो 3 को लिख सकते हैं कितना? √3 इंटू √3 अपॉन नीचे √3 तो है ही है, ये कट जाएगा। tan में कितने की वैल्यू √3 होती है? फटाफट बताइए। tan में √3 वैल्यू जो होती है ये 60 की होती है। किसकी होती है? 60 की। तो थीटा आपका कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया भाई। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके पास है अगला, और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही काम धाम करना है। क्या बोला जा रहा है? अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 km/h, then it returns left through 90 degree. If the speed remains unchanged after returning, the increase in velocity of the bus in the turning process is। पहली बात तो आपको जब भी मैंने बोला कि डायरेक्शन की बात करें तो पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। अब इन्होंने क्या बोला पहले समझिए। इन्होंने बोला कि 50 km/h की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा, यानी कि नॉर्थ आपका ऊपर है तो ये आपका V1 हो गया पॉजिटिव। कितना है? 50 km/h। कोई समस्या की बात नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नॉर्थ जब गया, ये जैसे ऊपर गया, जैसे ये ऊपर गया नॉर्थ, तो यहाँ पर जाने के बाद 50 km/h की स्पीड से कह रहे हैं कि टर्न हो गया किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन। भाई लेफ्ट तो हमारा यही होगा ना, इस डायरेक्शन में ये लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो गया सेम स्पीड से। ये आपका क्या हो गया? V2। लेकिन आप बताइए अगर x ये प्लस का है तो ये x माइनस का है, ऊपर जाने पर प्लस तो नीचे जाने पर माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस का 50 km/h। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया। अब आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए, कोई समस्या की बात नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें बोला जा रहा है
कि इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस में कितनी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। तो भाई पहला काम तो मैं क्या करूंगा कि वेक्टर फॉर्म में पहले मैं लिख लेता हूं v1 हमारे पास जो है वो है 50 j कैप, ठीक है, और v2 हमारे पास कितना है माइनस का कितना -50 कितना आई कैप, क्योंकि x पे जा रहा है। आप v वेक्टर जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा v1 वेक्टर और v1 वेक्टर, फिर v1 वेक्टर या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो v वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर कितना आपके पास -50 आई कैप, v1 कितना है -50 j कैप, माइनस तो नहीं है लेकिन माइनस फॉर्मूले का लग गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, अंडर रूट 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500। अब आप इसको 2500 को दो बार लिख सकते हैं, 2500 मल्टीप्लाई बाई 2, 2500 का स्क्वायर रूट 50 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे लगभग 70.7 आएगा किलोमीटर पर आवर। भाई आपके पास v तो आ गया लेकिन डायरेक्शन भी समझ लीजिए, डायरेक्शन कौन सा होगा। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन देखिए आपके पास ये गया तो आपके पास जो वेक्टर मिलेगा, मैं दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ, जो आपके पास वेक्टर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं, कुछ ऐसा मिलेगा मैच करता हुआ। अब आप देखेंगे 1 मिनट गलत जगह मिला दिया मैंने, 1 मिनट, तो ये इसको यहाँ से रफ करिए। हाँ, अब अगर आप देखेंगे डायरेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होगा, आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा। आप देख रहे हैं आपके पास जो डायरेक्शन मिल रहा है कैसा मिल रहा है, ये डायरेक्शन जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, मतलब आपके पास जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी आपका जो ऑप्शन करेक्ट है कौन सा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे जो है आपका बस आज यहीं तक है और ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।